बृहस्पति बहुत बड़ी सौगात लेकर आने वाले हैं कि ये जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है मिथुन राशि में, आप कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, ये सारी कृपाएं जो चल रही हैं ना, अब ये अपनी रंगत बदलेगी कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, बताइए हमारी किस्मत कब जगेगी। ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस लेवल पे पहुंचेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो ब्रेक थ्रू होगा जो दुनिया काफी सालों से वेट कर रही थी। तो ये जो मूवमेंट है ना, यानी 14 मई से लेकर 2 जून के बीच में, ये बड़ी विशेष होने वाली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 12 राशियों के बारे में। वो भी पता है क्यों? ये कुछ अलग बात नहीं है 12 राशियों के बारे में बात करना, लेकिन उससे अलग बात यह है कि बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। किसमें? मिथुन राशि में। अब मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहूंगी कि सिर्फ मिथुन राशि वाले इस एपिसोड को देखें। मिथुन के लिए तो बहुत कुछ है ही है, लेकिन बाकी जो हमारी राशियां हैं ना, उनके लिए भी बृहस्पति बहुत बड़ी सौगात लेकर आने वाले हैं। किसको नेगेटिव फल देने वाले हैं, किसके वारे न्यारे करने वाले हैं, आइए समझ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश शर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार और धन्यवाद। ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान के कारक, मतलब बुद्धि भी कहीं ना कहीं देते हैं, विजडम देते हैं, हमारी बुद्धि को खोल देते हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है मिथुन राशि में, आप कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, इसको समझने के लिए नेहा आप बृहस्पति को ऊर्जाओं के द्वारा समझिए कि जहां आपने बृहस्पति को देखा, आपको बृहस्पति की जगह पे विजडम दिखना चाहिए। आपको दिखना चाहिए ईश्वर की कृपा चल रही है। बृहस्पति की जगह पे आपको दिखना चाहिए कि किस्मत का कनेक्शन वो जा रहा है। बृहस्पति की जगह पे आपको दिखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो वेल्थ क्रिएट होनी है वो जा रही है। अब ये सारी ऊर्जाएं जो हैं अपना मोहल्ला, अपना एरिया बदल रही हैं। 1 साल के लिए ये ऊर्जाएं चल रही थी वृष राशि से, अब ये ऊर्जाएं बदल के मिथुन में चली जाएंगी। कृपा सभी को मिलेगी, लेकिन अपने अपने एंगल से मिलेगी। वैसे बताओ, मेरी भी मिथुन राशि है। वंडरफुल, वंडरफुल, उसकी भी बारी आएगी। लेकिन ये सारी कृपाएं जो चल रही हैं ना, अब ये अपनी रंगत बदलेगी। जो कृपा करने वाला प्लेनेट है बृहस्पति, कृपा करने वाला ही रहेगा। हाँ। अब आप समझ लीजिए कि एक चश्मा उतार के दूसरे चश्मे के रंग से उसको देखना शुरू कर दीजिए। हाँ। क्या उन कृपाओं का फ्लेवर बदलेगा? जैसे हम आज की भाषा में, बच्चों की भाषा में कहते हैं ना, मैंगो फ्लेवर की जगह पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आपका जो आइसक्रीम शेक है वो हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा। कैसे होगा मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताता हूं। मैं चीजों को हल्की रंगत देने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारी यूथ भी इस जानकारी के साथ जुड़ सके। हाँ। नहीं तो केवल ये सीनियर्स के लिए एपिसोड बन के रह जाएगा कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, बताइए हमारी किस्मत कब जगेगी। ऐसा नहीं है, किस्मत सारा साल जगेगी। अभी टाइमिंग क्या है इस बृहस्पति के चेंज होने की? 14 मई 2025 से ये बृहस्पति जो है टॉरस से मिथुन में जाएंगे। लेकिन इस बार ये स्पेशल स्पीड होगी। बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं, तभी 12 वर्ष बाद जब बृहस्पति कुंभ राशि में जाते हैं तो कुंभ का मेला लगता है ना। हाँ, तो बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक रहते हैं। इस बार बहुत तेज स्पीड से 14 मई से शुरू करके 18 अक्टूबर को बृहस्पति कर्क में चले जाएंगे। जल्दी थोड़ा। हाँ जी, लेकिन फिर से रेट्रोग्रेड मूवमेंट में जाके बैकवर्ड मूवमेंट करके 5 दिसंबर को बृहस्पति फिर से वापस मिथुन में आ जाएंगे, जेमिनाई में आ जाएंगे। फिर 2 जून तक वहां पे रहेंगे। 2 जून 2026 को फिर बृहस्पति एक थ्रू प्रॉपर चैनल कर्क राशि में वापस जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट है ना, यानी 14 मई से लेकर 2 जून के बीच में, ये बड़ी विशेष होने वाली है। सभी राशियों के लिए विशेष होने वाली है। क्यों विशेष होने वाली है? सबसे पहले तो देखिए कि मिथुन राशि में कौन सा फ्लेयर है दुनिया का, कौन सी ऊर्जा है मिथुन राशि में? संचार की ऊर्जा है, नेटवर्किंग की ऊर्जा है। बृहस्पति क्या है? फैलाव देते हैं। बृहस्पति किसी चीज को वजन देते हैं, ग्रेविटी देते हैं, सब्सटेंस देते हैं, चीजों को किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ा देते हैं। मिथुन राशि की वैल्यू बढ़ने वाली है। मिथुन राशि की वैल्यू कैसे बढ़ने वाली है? दुनिया में संचार के साधन एक नया आयाम लेके आएंगे इस बार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस लेवल पे पहुंचेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो ब्रेक थ्रू होगा जो दुनिया काफी सालों से वेट कर रही थी। अभी हम चैट जीपीटी 4 की बात कर रहे हैं ना। हाँ। उससे कहीं ऊपर 2 जून 2026 से पहले दुनिया पहुंच चुकी होगी। दुनिया में जो क्विक मूवमेंट करने के साधन हैं वो बहुत ज्यादा इजाद होंगे। बड़े सारे इंडिया के शहरों में भी अब मेट्रो रेल आएगी इस 1 साल में। मिथुन राशि आएगी ना,
तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनसे जुड़े हुए मामले बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस को नए इक्विपमेंट मिलेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस अपग्रेड होंगी। तीसरा घर सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है और वो लोग जो स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए थे उनकी लाइफ में बड़ी तरक्की होने वाली है और अट्रैक्ट होने वाला है और उनका ईश्वर से संवाद होने वाला है, डिवाइन से संवाद होने वाला है। जो लोग कोशिश करेंगे, अपने आप कुछ नहीं होगा, करने से होगा। लेकिन हर राशि के लिए इसके इफेक्ट्स अलग अलग होंगे। अब हर राशि की अगर बारी बारी से चर्चा करेंगे तो क्विकली चर्चा करेंगे ताकि सभी राशियां मतलब खुश ना हो कि सिर्फ एक साल में बहुत अच्छा भी होने वाला है कुछ। देखिए एक चीज याद रखिएगा, 9 ग्रह हैं। हाँ। शनि जहां जहां चलेंगे पहली प्रायोरिटी पे शनि क्या करेंगे, सच्चाई का आभास कराएंगे, रियलिटी पे लेके आएंगे, मुश्किलों में भी डालेंगे या सच्चाई दिखा के फिर तरक्की करवाएंगे। राहु जो हैं वो इंसान को पैरेलल वेज बताएंगे, लेकिन बृहस्पति हमेशा ही आशीर्वाद देंगे। वो गुरु हैं। मेष राशि से शुरू करते हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया बात क्या रहेगी कि इनके जीवन में नए लोग आएंगे। पुराने वो लोग जो केवल इनका समय खराब कर रहे थे अब अपने आप नाराज होकर इनके जीवन से दूर चले जाएंगे। मतलब आशीर्वाद मिलने वाला है। हाँ, जो फ्यूल देने वाले, ईंधन देने वाले लोग हैं ना इनके जीवन में, वो अब इनके जीवन में आने वाले हैं। और विशेष तौर पे ये जो बृहस्पति है ना, ये अब इनको कोई ऐसा नया काम इनके जीवन में ऐड करेंगे या रेवेन्यू का नया सोर्स ऐसा ऐड करेंगे जिसमें रेंटल इनकम भी हो सकती है या फिर पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम। ये बृहस्पति मेष राशि वालों की लाइफ में ऐड कर सकते हैं। मेष राशि का अपना क्या फ्लेवर है, मेष राशि अपने आप में नया काम शुरू करने के लिए हमेशा आतुर रहती है। मेष राशि वाले जो लोग हैं ये नई जिम्मेदारी उठाने के लिए आतुर रहते हैं, ये है इनका फ्लेवर। मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं ना, लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इनसे ज्यादा आर्गुमेंट नहीं होते हैं, बस लड़वा लो, आक्रामक। लेकिन मेष राशि क्या एक डीमेरिट है कि ये लोग काम शुरू तो कर लेते हैं, कंसिस्टेंटली किसी भी काम को लगातार कर नहीं पाते हैं। अब बृहस्पति यहां मिथुन राशि में आके इनकी राशि से 3rd हाउस में चलेंगे। वो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सोर्स ऑफ इनकम जो है उसकी सारी क्षतिपूर्ति करवाएंगे। पिछले कुछ समय से मेष राशि वाले अपने आप को अपग्रेड करने के लिए जूझ रहे थे, अब इनकी अपग्रेडेशन होगी, इनके नए फ्रेंड्स बनेंगे, इनको अपने भाइयों बहनों से भी काफी ज्यादा कह लीजिए वैल्यू एडिशन मिलेगा या साथ मिलेगा। और ये अपने घर के अंदर भी कोई ना कोई इंटीरियर डेकोरेशन का या लग्जरी का नया सामान लेके आएंगे। अगर इस दौरान ये मेष राशि वाले घर के बारे में सोच रहे होंगे तो नया घर लेने के लिए सोच रहे होंगे ना, वो चीज थोड़ा सा डिले कर सकती है, वो चीज थोड़ा सा डिले कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसी समय पे शनि भी तो मीन में चल रहे हैं। वो अभी इनके घर लेने के सपने को थोड़ा सा डिले में करवा देंगे, लेकिन जब शनि ये बृहस्पति वापस 5 दिसंबर को वापस मिथुन में आएंगे तब इनका घर लेने का सपना पूरा हो सकता है। दिसंबर में? हाँ, जब ये स्पेशल स्पीड में है ना, अतिगामी, तब तक नहीं। अच्छा, तब तक मुश्किल, थोड़ा वेट करना। हाँ, तब तक इनको पेपर वर्क बड़े ध्यान से करना है। पेपर वर्क में इनसे कोई छल कपट इनके साथ हो सकता है। इनको पेपर वर्क बड़े ध्यान से करना है, इनको किसी की गारंटी नहीं डालनी है। बहुत रिस्क वाले काम किसी से पूछ के ही करें इस समय में मेष वाले, नहीं तो फंस जाएंगे। बृहस्पति सीधे साधे प्लेनेट है, इनको किसी और प्लेनेट का साथ चाहिए। इनके अंदर छल कपट नहीं है, गुरु है ना, अनकंडीशनली देते हैं सभी को। तो ये ऐसे ही भावनाओं में बह के किसी की भी गारंटी पे साइन कर सकते हैं। जैसे गुरु का काम होता है ना कि कोई भी शिष्य आ जाए बस ज्ञान ले। बट इनको पात्र कुपात्र के बीच में फर्क करना है। क्योंकि मेष राशि है, मंगल यहाँ पे है, मंगल चतुर है, लॉजिकल है। इनको जब तक अपने मंगल वाले आप एट्रीब्यूट से काम नहीं लोगे, बृहस्पति इनको फल नहीं देंगे। चलिए, ये तो होगी मेष की बात। अब जब हम वृष राशि की बात करते हैं, वृष यानी टॉरस, अब ये है ही पैसे की राशि। अब बैल है इसका सिंबल, एजिलिटी से, चीजों को प्रोड्यूस करने से इसका सिंबल जुड़ा हुआ है। और जो धन त्रिकोण होता है ना कुंडली में, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, उस ट्रायंगल का पहला पॉइंट, पहला बिंदु है वृष। और बृहस्पति है वेल्थ के कारक। इनके जीवन में वेल्थ बहुत जुड़ने वाली है। इनके जीवन में अब ये जो कमाएंगे ना खर्चे निकाल के, अब जो इनकी तिजोरी में बचा, इनके बैंक अकाउंट में बचा, जो इनकी कह लीजिए अचीवमेंट्स में बचा,
वो काफी कुछ देखने को मिलेगा। इनकी अपने पोजेशंस में, इनके अपने चाल ढाल में, इनके जीवन स्तर में, लाइफस्टाइल में अब बृहस्पति दिखेंगे। बृहस्पति जब दिखते हैं ना तो इंसान खानदानी दिखता है, रईस। जी हाँ, वो मुझे वो एक गजल की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरमा अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। ये जो पहला इसका पार्ट है ना, खानदानी, वो ये दिखेंगे अब वृष राशि वाले। वृष राशि वाले बस इनको यहाँ पे 2 चीजों का ध्यान रखना है वृष राशि वालों को, क्योंकि मैं ना हॉलिस्टिक अप्रोच रखता हूं। अगर बृहस्पति की बात हो रही है, केवल बृहस्पति पे अपनी इस बात को सीमित रखूंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी। अब मिथुन राशि, मैं थोड़ी सी ऐसे बैठ जाती हूँ, हाँ जी, क्योंकि मेरी भी राशि है। तो बताइए कि बृहस्पति क्या कुछ खेल खेलने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, या फिर ये 1 साल पूरा टेंशन बना रहेगा, क्या होने वाला है? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए बता दूं? हाँ, मैं वेट कर रही हूँ। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति इनकी अपनी राशि से निकलेंगे। ये कोई बहुत बैलेंस्ड, बहुत अच्छा साइन नहीं है। इसमें ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे। किस्मत का कनेक्शन चारों तरफ से मिलेगा इनको एक की जगह पे 10 नए रास्ते मिलेंगे, लेकिन यही इनके लिए प्रॉब्लम का विषय बनेगा, क्योंकि कंफ्यूज रहेंगे, क्या करें क्या ना करें। और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से इनके अंदर एंगर एलिमेंट थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन इनके लिए जो चीज सबसे अच्छी होगी वो ये होगी कि इस समय में ये जिस भी नए काम को शुरू करेंगे वो ना केवल अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए, बल्कि इवन आने वाली पीढ़ी तक के लिए वो काम एक बुनियाद बन सकता है, बेस बन सकता है। यानी अभी से सोचना शुरू कर दें। जी हाँ, कि कुछ अच्छा करना है। जी हाँ, जैसा मैं अभी वृष के बारे में बात कर रहा था, कि मैं होलिस्टिक अप्रोच से चलता हूं, तो इस समय क्या है कि मिथुन वालों के लिए, इनके राहु मिथुन वालों के चलेंगे कुंभ से, शनि चलेंगे इनके मीन से, और बृहस्पति चलेंगे इनकी राशि से। ये 3 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इनको आगे से कहीं ज्यादा, जिसको हम कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट होना, कि हर दूसरी चीज में चतुराई वाला एलिमेंट आ जाना, कमाल। और ये इस साल में बड़ा पछताएंगे भी, पास्ट में कितने भोले बन के लोग इनका फायदा उठाते रहे। इनके अंदर कुदरत अब इतनी चतुराई, इतनी क्लेवरनेस भर देगी कि बिना किसी का नुकसान किए ये अपना खूब फायदा करवा पाएंगे मिथुन वाले। लेकिन फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, रिएक्टिव रहेंगे। अगर ये अभ्यास करके अपने इस रिएक्टिवनेस से बचें और इतने सॉर्टेड रहें कि जो इनके सामने रास्ते दिख रहे हैं उसमें से रास्तों को कवर कर लें कि कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा नहीं। यानी यहां पे इनको अपने शुक्र को बैलेंस करके रखना है। क्यों शुक्र को, कहां सारी बात में शुक्र कहां से आ गए? शुक्र होते हैं हमारा बाइनरी डिसीजन, यस या नो का डिसीजन, ब्लैक या व्हाइट का डिसीजन। जितने इनकी कुंडली के शुक्र अच्छे होंगे ना, ये बृहस्पति उतना ही इनको फायदा देंगे। अच्छा, शुक्र क्या करते हैं? चॉइसेस के बीच में से चूज करना सिखाते हैं। तभी शुक्र की राशि लिब्रा है ना, तभी शुक्र को जो है चॉइसेस के साथ जोड़ा गया है। तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? ऑर्गेनाइज रहो ना, अपने आसपास जो भी, इवन बेडरूम से लेके ऑफिस तक, अपनी गाड़ी से लेके अपने पर्स तक, हर चीज को ऑर्गेनाइज और सॉर्टेड रखो। इतने से ही शुक्र सही होने शुरू हो जाएंगे। प्रेजेंटेबल बन के रहो, शुक्र सही है। उसके बाद ये चीजें मनस तक जाती है और मनस आपको सही रिएक्ट करना सिखा देता है। बस इतना उपाय करना, बस इतना काफी है। अच्छा, एक चीज और बताइए सर, जैसे कि मिथुन राशि, बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है, मतलब मुझे थोड़ा सा क्लियर भी कीजिएगा कि ये सवाल मेरा ठीक है कि नहीं है। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, जो मिथुन राशि वाले हैं, तो क्या कुछ होने वाला है क्या? शादी के लिए ना बेसिक डिक्टम है एस्ट्रोलॉजी का, सप्तम भाव होता है शादी का। सप्तम भाव जब गुरु के रेंज में आता है तो शादी हो जाती है। तो मिथुन वाले शादी योग्य जितने लोग हैं उनके जीवन में उनकी पसंद की शादी होने के इस साल में योग बन रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, यहाँ जेंडर का कोई बायस नहीं है। लेकिन इतना है कि इसके टेन्योर क्या है, 14 मई से लेके पहले तो 18 अक्टूबर तक, फिर 5 दिसंबर से लेके 2 जून के बीच में ये टेन्योर रहेंगे। और इस टेन्योर के बीच में जैसे कह लीजिए चट मंगनी पट गया, ये वाला सीन बन जाएगा। चल भाई, खुश हो जाओ। तो जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं ना, जिन्होंने कुछ ढूंढ रखा है अपने लिए, मिथुन राशि वालों ने, इवन नहीं भी ढूंढा है तो तैयार रहें, ढूंढने के लिए भी उनको कोई साथी मिल जाएगा। अच्छा, कुछ मतलब आने वाला है, कोई आने वाला, अपना रडार सिस्टम जो है इनको एक्टिवेटेड रखना। चलिए,
तो मतलब मुझे तो लग रहा था आप थोड़ा डरा दोगे, शुरू में आपने बोला था ना कि ऐसा हो जाएगा, मैं तो थोड़ा डर गई, मैंने कहा यार क्या होने वाला है। आपकी थी ना हाँ। राशि, इसलिए मैंने डर से शुरू किया। चलिए अगली राशि की बात जी करते हाँ। हैं। तो कर्क। अगली राशि है कर्क यानी कैंसर। पहली बात तो यह है कि चंद्रमा की राशि इमोशनल राशि। कर्क वाले इतने सरल हृदय, हमेशा इमोशनल होकर सोचने वाले, जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं, रूठ भी जाते हैं, मान भी जाते हैं। इनके सारे के सारे एक्शन ना सारे इमोशंस के लेवल पे, भावनाओं के लेवल पे चलते हैं। और बृहस्पति भावनाओं के तो साथी हैं। तभी चंद्र और गुरु जब एक साथ होते हैं तो कहते गज केसरी योग बन गया। अब बृहस्पति जो है कर्क राशि वालों के 12वें भाव से निकलेंगे, खर्चों के भाव से। लेकिन ये बृहस्पति इनके लिए वरदान बन के आएंगे, वरदान बन के। एक चीज याद रखिएगा सभी राशि वालों के लिए, क्योंकि मेरी एक बिलीव है अभी तक मेष, वृष और मिथुन वाले जो हैं इसको सुनना छोड़ चुके होंगे, क्योंकि उनकी राशियां निकल गई, उन्होंने वीडियो को बंद कर दिया होगा। ऐसा होता है अक्सर। लेकिन अब एक और चीज है जो मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी कि बृहस्पति द्वारा दिया गया जो भी वरदान होता है ना, वो जीव रूप में, मानव रूप में सामने आता है। शनि परिस्थितियां खराब करते हैं या अच्छी करते हैं, मंगल इंसान के एक्शंस को सही करते हैं या सेल्फ के द्वारा सही करवाते हैं। लेकिन बृहस्पति जब जीवन में एक्ट करते हैं ना, आपके आसपास वो लोग आते हैं जो बृहस्पति का रूप लेके आपको चीजें देके जाते हैं, मदद के रूप में। अच्छा, तो बृहस्पति जीव रूप में आते हैं। जब खराब करेंगे तो भी जीव रूप में करेंगे, जब आबाद करेंगे तो भी जीव रूप में करेंगे। गलत सलाहकार आ गए, खराब हो गए, अच्छे सलाहकार आ गए तो आबाद हो गए। तो कर्क वालों के लिए क्या होगा कि इस समय पे इनका बड़ा मन करेगा कि मैं ना अलग थलग होके कोई काम करूं। ये पार्टनरशिप में होंगे तो पार्टनरशिप तोड़ने की कोशिश करेंगे। अपने वर्क प्लेस पे होंगे, इनका दिल करेगा कि कोई ना कोई लीव लेके 15-20 दिन के लिए पहाड़ों पे चले जाए, समंदर के किनारे चल के बैठ जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे पीस ऑफ माइंड मिले। पीस ऑफ माइंड की तलाश में रहेंगे। ये इनके लिए थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव फेज रहेगा। अगर सिंह राशि वाले जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, इनके अपने कोई संतान हैं तो संतान की तरफ से भी गुड न्यूज मिलेगी। और जो कपल्स खास करके सिंह वाले संतान के लिए प्रयासरत हैं तो उनको गुड न्यूज संतान के कंसेप्शन के रूप में देखने को मिल सकती है। तो ये समय इस संदर्भ में बहुत अच्छा है। लेकिन ये समय खराब रहेगा उन लोगों के लिए जो इजी मनी के चक्कर में कमोडिटीज या स्टॉक मार्केट में जुए जैसे एक एट्रीब्यूट के साथ काम करते हैं। उनके लिए ये समय बड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु अतिगामी हो रहे हैं, बहुत तेज स्पीड से जा रहे हैं। तो जितना ये पैसा कमाने के मामले में रैश चलेंगे ना, उतना ज्यादा इनकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, मुश्किल आएगी, किस्मत कनेक्शन से दूर होता चला जाएगा। यानी कि एक छोटी सी लाइन में अगर मैं एक बात पूछूं आपसे कि जो लोग शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा दब जाना चाहिए? नहीं, जैसे इंट्राडे ना करें, डेली बेसिस पे काम ना करें ना, लॉन्ग टर्म सोचें तो बृहस्पति डेफिनेटली रिवार्ड ही देके जाएंगे इनको। चलिए नेक्स्ट राशि कन्या। कन्या यानी वर्गो राशि। अब कन्या वाले धन त्रिकोण का दूसरा बिंदु। कन्या लग्न वाले, कन्या राशि वाले जो लोग हैं, ये लोग अपने आप में, इनको मोटिवेट पैसा ही करता है। कई लोगों को तारीफ मोटिवेट करती है, कई लोगों को रिकॉग्निशन मोटिवेट करती है, कई लोगों को इज्जत मान मोटिवेट करता है। नहीं, हमें पैसा चाहिए, इनको पैसा मोटिवेट करता है। और इस समय पे इनको इनके वर्क फ्रंट से पैसा मिलेगा। काम में तरक्की, सैलरी का बढ़ना, नई कंपनी ज्वाइन करना जिसमें बहुत अच्छा पैकेज मिल जाए। व्यापार में है तो व्यापार में ऑल टुगेदर नया क्लाइंट बेस मिल जाना जिससे खूब रेवेन्यू आ जाए। इवन पुराना कोई पैसा रुका हुआ था जिसको हम कहते हैं ना रुका धन, वो भी आना शुरू हो जाएगा इस समय में। लगातार चीजें अच्छी चलेंगी और कोई बड़ा व्हीकल लेने के भी योग बन रहे हैं इनके तो। अच्छा, और या कह लीजिए ड्रीम व्हीकल, वो भी लेने के इनके योग बन रहे हैं। लेकिन इनकी लाइफ में ट्रबल एक ही आएगी कि जीवन साथी को इग्नोर करने की वजह से, जिसको हम कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस का ना रखना, उसकी वजह से इनकी डोमेस्टिक लाइफ में कोई ना कोई कलेश परेशानी आ सकती है। इनको चाहिए कि इस समय जीवन में जो तरक्की दिख रही है उसका तो आनंद लें, लेकिन अपने जो डोमेस्टिक या पर्सनल लाइफ है उसको किसी भी हालत में इग्नोर ना करें, नहीं तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। चलो भाई, ध्यान रखना ये कन्या वाले, क्योंकि अब बारी ना तुला वालों की आने वाली है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आराम से। सर बताइए तुला वालों के लिए क्या होने वाला है? यानी लिब्रा, तराजू इनका सिंबल है, शुक्र इनके लॉर्ड है। रिश्तों को बैलेंस रखना, हर चीज में बैलेंस बना के चलना,
हमेशा चॉइसेस में ही लगे रहना बड़ा इनकी एनर्जी को कंज्यूम करता है। और यहां पे जब बृहस्पति आए हैं ना, इनकी नेचर में 1 साल के लिए तो बड़ा मिरेकलस चेंज आने वाला है। क्या? पहली बात तो यह है कि इनको सरकार से लाभ होंगे, बॉसेस इनकी फेवर में जाएंगे, उसकी वजह से इनके नौकरी वगैरह में अगर प्रमोशंस रुकी हुई थी वो बन जाएंगी, काम कारोबार में सप्लायर जो हैं इनको अनकंडीशनली माल देंगे। ऐसी तो ब्लिसफुल चीजें आने जा रही हैं। इनका जो कह लीजिए कि एक ट्रस्ट है लोगों में वो बहुत बढ़ने जा रहा है। लेकिन उसी ट्रस्ट में ये किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं और उसकी वजह से अपने पैसे खराब कर सकते हैं। अच्छा, अंधविश्वास ना करें। इस बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने का ऐसा फेज आ सकता है जिसमें ये पॉन्जी स्कीम्स में, ये ऐसी स्कीम में जिसमें होता है इतने दिन में पैसे डबल करो, उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो रुके बिल्कुल नहीं करना है। इस समय पे इनकी लाइफ में काम कारोबार को साइड पे रख दें तो पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। इनके अपनी पर्सनल लाइफ में, लव अफेयर्स में, मैरिड लाइफ में ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में कह लीजिए कि बहुत ज्यादा आनंद की स्थिति बनी रही। यानी कि शादी की भी योग बनने के चांस, शादी के, इवन जो शादीशुदा लोगों की लाइफ नीरस चल रही थी उनकी शादी में भी कह लीजिए कि अब आनंद का स्पार्क आने वाले हैं। अब वृश्चिक वाले थोड़े से अलर्ट होके बैठ जाएं क्योंकि अब उनके बारे में पूरा पता चलने वाला है कि ये 1 साल कैसा रहने वाला है। सर बताइए। जी, वृश्चिक वालों के लिए ये जो समय है ये थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहने वाला समय है, क्योंकि वृश्चिक वालों के लिए जो जेमिनाई में गुरु का गोचर है ना, ये इनको धन के थोड़े से लॉसेस करवा सकता है। एकदम से संचित धन का लग जाना, किसी ऐसे इंसान की बातों में आके धन को लगा देना जहां पे पैसा नहीं देना चाहिए था, किसी लालच में आके कहीं पे पैसे को फंसा देना, या किसी की गारंटी डाल के या कोई ऐसा रिस्क लेके पैसा लगा देना जिसमें बाद में पैसे की ट्रबल हो जाए। ये सारी चीजें वृश्चिक राशि वालों को इस समय पे देखने को मिल सकती हैं। इनको इस समय में सबसे जरूरी चीज जो है अपने कॉन्टेक्ट्स को, अपने सोशल सर्कल को बना के रखना होगा। कुछ ऐसी गलतफहमियां होंगी, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि इनका जो भी बड़ा प्यारा सा सर्कल सा चल रहा था ना, उसमें कुछ ना कुछ विवाद, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न हो जाएंगी जिसकी वजह से इनका ब्रांडिंग, नाम खराब हो सकता है। एलिगेशन भी लग सकते हैं। एलिगेशन भी लग सकते हैं। और इवन इस समय पे इनके अपने भाइयों बहनों से भी संबंध जो हैं किसी ना किसी वजह से बिगड़ सकते हैं। ये पहली राशि है जिसके बारे में आप थोड़ा नेगेटिव बता रहे हो। हाँ जी, लेकिन इसी में इनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा भी है। वो वृश्चिक राशि वाले जो किसी ना किसी तरह से अध्यात्म में तरक्की करना चाहते हैं, उनके लिए इससे गोल्डन फेज आएगा ही नहीं। मेडिटेशन करना, अध्यात्म में जाना इस समय का एक कह लीजिए समय की जरूरत है। तो इनको डेली कोई ना कोई अपने मंत्र की चैंटिंग या डेली कुछ ना कुछ समय के लिए अगर मेडिटेट करें तो उससे इनकी मिथुन राशि भी बैलेंस होगी और उससे ये जुपिटर इनके धन के लॉसेस को भी बहुत हद तक रोक के रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा है अब धनु राशि के बारे में। धनु यानी सेजिटेरियस। हाँ। अब आप धनु का साइन देखेंगे ना तो आपको धनु के बारे में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। वहां पे क्या है कि आधा मानव आधा घोड़ा और ऐसे तीर प्रत्यंचा चढ़ा के निशाना लगा के रखा हुआ है उसने। तो धनु वालों की नेचर क्या होती है? निशाना लगा के, यानी कि फोकस करके रखना किसी एक चीज पे। मल्टीटास्किंग नहीं करते ये लोग, एक बार में एक ही काम, एक समय पे एक काम और उस काम को पूरे मन से करना। दूसरा, ये पेसिमिस्टिक नहीं होते हैं। पेसिमिस्टिक होते हैं मकर वाले, ये लोग होते हैं पूरी तरह से आशावादी। और तीसरे, ये पेशेंस में बहुत कम होते हैं क्योंकि इनके पास ज्ञान होता है और जिसके पास ज्ञान होता है ना, पेशेंस उसको बनानी पड़ती है, आती नहीं है। लेकिन साथ ही साथ में ये अग्नि राशि है तो इनके अंदर आग वाला एलिमेंट, यानी चीजों को कम करके बोलना, ज्यादा लंबी बातों को ना करना, ज्यादा इमोशनल नहीं होना, ये सारी की सारी इनकी नेचर होती है। और इस समय पे इनके जो बृहस्पति हैं, इनकी इन सारी नेचर्स को बहुत बढ़ाएंगे। फोकस रखने में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ब्लिसफुल हो गया ना। एक तो उनका फोकस बढ़ेगा, कंपटीशंस में उनको बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, मेमोराइज कर पाएंगे। इवन अपने काम कारोबार में भी कई लोग क्या है कि ओवर द टाइम ना, जो धनु वाले थे पिछले कुछ समय से कंप्लेंट्स भी आ रही थी कि वो नाम भूलने शुरू हो गए हैं, चेहरे भूलने शुरू हो गए हैं, उनको प्रायोरिटीज याद नहीं रहती, 10वें नंबर का काम पहले नंबर पे कर लेते हैं, जो मेन प्रायोरिटी का काम होता है वो छूट ही जाता है।
वो सारी चीजें अब सॉर्ट हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। हाँ, इस समय पे इनका थोड़ा सा वेट गेन की टेंडेंसी रह सकती है। अच्छा, थोड़ा वेट पुट ऑन हो सकता है, लेकिन अगर वो भी अगर एक्सरसाइज वगैरह करते रहें तो ओवरऑल ये समय एक साल जो है इनके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया रहेगा, नंबर 1 रहने वाला है। नंबर 1 रहेगा। चलो, मकर राशि की बात हम बात कर लेते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, जैसा मैंने अभी बताया, थोड़े निराशावादी और थोड़ा सा एतबार की कमी होती है इनमें। यहां पे क्या होता है इनके कि बिना बात के ही आप कह लीजिए कि ये ना काम डेलीगेट नहीं कर पाते, सारे काम खुद करके देखेंगे, उसकी वजह से बड़े स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं। इस समय पे इनके कंपटीशंस बढ़ने वाले हैं, लोगों से दुश्मनियां बढ़ने वाली हैं। इस समय पे क्या होगा कि ऐसे ही कोई भी उठ के इनके खिलाफ आके खड़ा हो जाएगा। इनको स्ट्रांग बन के रहना है इस समय पे, और जितना ये अपने आप में विश्वास रखेंगे, फिर दिसंबर वाला फेज आने दीजिए इस गोचर का, ये विनर कहलाएंगे। अगर शुरुआती जो 3-4 महीने है ना, टेस्टिंग टाइम है इनके लिए। अच्छा, जिसमें के कंपटीशंस भी होंगे, इनको इजी दरों पे लोन मिल रहा होगा, तो ये लोन के झांसे में भी आ जाएंगे और लोन ले सकते हैं। इस समय पे इनकी लापरवाही की वजह से हेल्थ की भी कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। तो अक्टूबर नवंबर तक इनको बिल्कुल चीजों में डिसिप्लिन बन के रहना है। जहां पे कर्जा नहीं लेना है वहां नहीं लेना है, और जहां पे लोगों से दुश्मनियां हो रही हैं, जहां तक संभव हो सके चीजों को इग्नोर करो, लेट गो बढ़ाओ। फिर घुसो मत। बिल्कुल, दिसंबर से जून तक के जो 7 महीने हैं ना, फिर लगातार इनके लिए अपलिफ्टमेंट वाला ही समय रहेगा। जितनी मेहनत करते जाएंगे उतना इनके जीवन में जो है फूल खिलते रहेंगे। चलो जी, अब 11वां नंबर कुंभ। कुंभ यानी एक्वेरियस। हाँ। देखिए उसमें क्या है कि एक इंसान, इसका सिंबल है इंसान एक घड़े से अमृत उड़ेल रहा है। तो कुंभ वालों को जो आता है ना, लोगों में बांटना चाहते हैं, शेयर करने की बड़ी इच्छा रहती है इनमें। वैसे आपको बता दूं, मैं खुद कुंभ हूं, शेयर करने की इच्छा जरूर रहती है। लेकिन कुंभ वालों की एक दिक्कत है कि कुंभ वाले बहुत जल्दी सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते, पात्र का फर्क नहीं कर पाते। यहां पे इनका बिहेवियर सूरज की तरह हो जाता है कि किरणें सभी को बराबर देनी है, कोई उससे बिजली बना ले तो कोई उसे किसी को जला दे। तो इस समय पे इनके लिए कुछ नई विद्याएं सीखने का समय है, अपने जीवन में नई स्किल्स ऐड करने का समय है। कुंभ वालों के लिए इस समय पे जो फेज चल रहा है ना, ये इनकी धार्मिकता को भी बढ़ाएगा। इस समय पे ये एक ऑल टुगेदर नई पर्सनैलिटी बनके दुनिया के सामने आएंगे। कह लीजिए आज से पहले और आज के बाद 2 हिस्सों में अपने जीवन को डिवाइड कर सकते हैं। ये अपना ही 2.0 वर्जन कहलाएंगे। इतना बढ़िया कुदरत इनको अपग्रेडेशन इस समय में देने वाली है। ठीक है, सिर्फ सही गलत की पहचान इनको सीखनी होगी। चलिए, अब आती है हमारी आखिरी राशि, मीन राशि। मीन यानी पाइसेस। अब इसका सिंबल है मछलियां। अब मछली का सिंबल क्या है? सोते सोते भी चलती है। मछली का एक क्या एट्रीब्यूट है कि जल में रहती है। मछली का एक और एट्रीब्यूट है कि एक आटे की गोली के पीछे अपनी जान दे देती है। छोटे लालच में ये लोग फंस जाते हैं। लगातार जीवन में किसी ना किसी चीज में चलते रहना, काम को करते रहना इनका एक शौक बन जाता है। वाटरी साइन है तो इमोशनल बहुत है, लेकिन अब इमोशंस चेंज हो रहे हैं। 3 वाटरी साइन थे, कर्क था, वृश्चिक था और मीन है। कर्क में प्योर इमोशंस थे, प्योर। वृश्चिक में जाके वो बदला लेने वाले इमोशंस बन गए। यहां पे जाके कौन से इमोशंस बन गए? मुझे आपका साथ नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, अकेला चलो, वो वाले इमोशंस बन गए। लेकिन इस समय पे इनके लिए क्या है कि सारे का सारा साल, बीच में अक्टूबर से दिसंबर वाला फेज भी इमोशनल रहने वाला फेज ही है। यानी इमोशनल होके कोई फैसला ले सकता है। बिल्कुल इमोशनल। जो सीनियर है वो विल कर सकते हैं इमोशनल होके, जो जूनियर है वो इमोशनल होके या तो अपना कोई रिश्ता जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं। हाँ जी। और जो लव कपल्स हैं वो इमोशनल होके एक दूसरे के साथ कोई कमिटमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में शायद पछताना भी पड़े उनको। तो इस समय अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना इज द नीड ऑफ द आवर। समय की जरूरत है। जितना ये भावनाओं को कंट्रोल में रखेंगे, किस्मत का कनेक्शन इस समय में मीन वालों को पूरा मिलने जा रहा है। काम कारोबार में तरक्की है, घर में व्हीकल आएगा, प्रॉपर्टी के भी योग हैं, रुका हुआ धन आने के भी योग हैं, सेहत के भी योग हैं। लेकिन सिर्फ भावनाओं को कंट्रोल में रखना, केवल इतना भर करेंगे ना, तो फिर जो भी एक्शन है ना वो सफलता के रूप में ही दिखाई देगा। नहीं तो हर एक्शन जो है क्वेश्चन मार्क के अंडर आ ही जाएगा।
मीन वाले इन दिनों किसी कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, कुछ शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो कुछ मिलेगा राहत? डेफिनेटली, मैंने कहा चाहे लड़ाई झगड़े हैं, चाहे किस्मत कनेक्शन की बात की ना, वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। हाँ। इनको बिल्कुल किस्मत का साथ मिलेगा, लेकिन फिर भी भावनाओं के वशीभूत होकर अगर जीत भी रहेंगे तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे, जहां पे इनको इमोशनल फूल नहीं बनना है। हाँ। फिर सारा का सारा साल इनकी फेवर में ही जाएगा। बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि कोई भी डिसीजन इमोशनल हो गया और गुस्से में मत लेना, बस ये दो बातों का ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज अभी जस्ट प्रोग्राम करते करते मेरे को याद आया, आमतौर पर ना लोगों को बृहस्पति के व्रत रखने की बड़ी आदत होती है, चाहते हैं वो संतान के लिए रख लिया, पति के लिए रख लिया, अपने बिजनेस के लिए, अपनी तरक्की के लिए रख लिया। तो कौन कौन सी राशि को आप कहना चाहोगे कि व्रत रखना शुरू कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस बार जो व्रत रखना है वो मैं किसी राशि वाइज नहीं कहूंगा, जरूरत वाइज कहूंगा। संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, शादी की कोशिश कर रहे हैं, या फिर धन कृपा पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर बृहस्पति के व्रत जरूर रखिए। और ओम नमो नारायणा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का एक माला जप रोज करिए। बृहस्पति, मिथुन राशि के बृहस्पति की कृपा विशेष रूप से बनी रहेगी। बृहस्पति का गाय के साथ भी कनेक्शन मानते हैं? शुक्र का गाय के साथ होता है। शुक्र के साथ गाय का। बृहस्पति का की जो कहते हैं ना, बृहस्पति के दिन वो गुड़ और वो अलग चीजें होती हैं कि गाय को खिलाओ, लेकिन बृहस्पति से उसका एज सच, वैसे तो गाय में सभी देवताओं का वास बोला गया है, लेकिन बृहस्पति जो हैं ये प्रोवाइडर ऊर्जा है, और यही प्रोवाइडर ऊर्जा भगवान विष्णु की होती है। इसीलिए बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या जो महामंत्र होता है राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसका जप करना जो है हमेशा एक रिक्वायर्ड चीज बोली गई है। तो चलिए, ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो मिथुन राशि में जा रहे हैं बृहस्पति, 12 राशियों पे एक एक करके क्या कुछ इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, सब कुछ बहुत डीपली बता दिया गया है। तो भाई, जिन लोगों को बोला गया है कि इमोशनली डिसीजन नहीं लेना, रुक जाना, जल्दबाजी मत दिखाना, हड़बड़ाहट मत करना, अगर घर लेने के बारे में सोच रहे हो, जिनको कहा गया है सिर्फ वही लेना। अगर फिर भी अगर आपको कोई ज्योतिषी सलाह की आवश्यकता है, अगर आप कोई वास्तु के अकॉर्डिंग घर डिजाइन कराना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आप सर की मदद ले सकते हैं। आपको बस गूगल पे सर्च करना होगा, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट योगेश शर्मा जी, या फिर हैप्पी लाइफ भी आप सर्च करोगे ना एस्ट्रोलॉजर, तो भी आपको आ जाएगी पूरी डिटेल्स। चलिए, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि सर के एपिसोड को आप बहुत ध्यान से और बहुत प्रैक्टिकली होके सुनते हैं और उनको आप आजमाते भी हैं, जैसे आपके कॉमेंट भी हमें मिलते हैं। सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। धन्यवाद।